आज हम डिस्कस करेंगे कि बैंक और कस्टमर के रिलेशनशिप कैसे होते हैं। तो जहाँ पर हम बात करते हैं बैंक और कस्टमर की, तो बैंक और कस्टमर में दो शब्द आ रहे हैं। पहला तो बैंक आ रहा है और दूसरा कस्टमर आ रहा है। तो इसके रिलेशनशिप जानने से पहले इन दोनों शब्दों को जान लें। पहला बैंक शब्द, जैसा कि पहले के लेक्चर्स में बताया है मैंने कि बैंक से रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस बताई हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि बैंकर जो शब्द है एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी का बिज़नेस करता है, जो अपने कस्टमर्स का धन डिपॉजिट भी करता है और मांगने पर उनको लौटाता भी है और लोन भी प्रोवाइड कराता है। तो ये हुआ बैंक या बैंकर। दूसरा यहाँ पर जो शब्द आता है वो आता है ग्राहक। तो सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति बैंक का ग्राहक हो सकता है जिसका कि उस बैंक में अकाउंट हो। अब ग्राहक बनने के लिए दो शर्तें मुख्यतः होती हैं। सबसे पहली शर्त कि एक तो उसका अपने नाम का अकाउंट उस बैंक में होना चाहिए, और दूसरा वह नियमित रूप से या फिर कभी कभी उस बैंक से किसी न किसी रूप से ट्रांजैक्शन से जुड़ा हो, तो वह ग्राहक कहलाएगा। तो यहाँ पे दोनों शब्द का अर्थ जान लिया है कि बैंकर क्या होता है, ग्राहक। अब आता है दूसरा कि रिलेशनशिप, कि इनकी रिलेशनशिप किस तरह की होती है। तो बैंकर और कस्टमर का संबंध पारस्परिक रूप से कुछ राइट्स और कुछ ऑब्लिगेशंस की नेचर और कुछ सीमाओं पर निर्भर करता है। हम देखते हैं कि आधुनिक जो हमारे बैंक हैं वो बहुत सारे काम करते हैं। कोई किसी एक काम में इनको बांधा जाए तो शायद बैंक कहलाना इनके लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत सारे काम करते हैं और उन काम की प्रकृति के आधार पर ही इनके संबंधों को बांटा गया है। तो हम कह लें कि सामान्य तौर पर बैंक की जो रिलेशनशिप बैंकर और कस्टमर की जो रिलेशनशिप है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला जो पार्ट आता है वो जनरल रिलेशनशिप होती है और दूसरा जो पार्ट आता है इसका स्पेशल रिलेशनशिप होती है। तो आज जो हम बात करेंगे वो जनरल रिलेशनशिप किस प्रकार की होती है, कि सामान्य संबंध जो होते हैं बैंक और ग्राहक के, उनको किस तरह से बैंक ने बताया है, ये मैं आपको इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो इसके जनरल रिलेशनशिप में इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। तो पहला जो पार्ट है वो रिलेशनशिप एज ए क्रेडिटर और डेबिटर, पहला पार्ट ये है। और फिर रिलेशनशिप ऑफ ए बैंकर एज ए एजेंट, और फिर रिलेशनशिप एज ए बैंकर ऑफ एज अ ट्रस्टी, और फिर रिलेशनशिप बैंकर एज अ एडवाइज़र। तो एक ऋणी और ऋणदाता का संबंध, एक अभिकर्ता के रूप में, एक प्रन्यासी के रूप में और एक परामर्शदाता के रूप में इनके संबंधों की व्याख्या की गई है। तो पहला जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम जानते हैं कि पहला जो रिलेशनशिप है रिलेशनशिप क्रेडिटर्स और डेबिटर किस तरह का होता है। हम सभी जानते हैं कि बैंक में जब भी किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो सबसे पहले जो व्यक्ति है वो उसमें अपना अकाउंट ओपन कराता है, और अकाउंट जब ओपन कराता है तो उसमें कुछ धनराशि जो है अकाउंट में डालता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो खाता खोलता है और धन जमा करवाता है तो बैंक उस व्यक्ति का ऋणी हो गया। अब ऋणी हो गया। अब दूसरी बात करें, और यहाँ पर ग्राहक जो है ऋणदाता हो गया। अब दूसरी जब बात करें कि जब व्यक्ति अपनी जमा धनराशि से कहीं ज़्यादा निकाल लेता है तो इस संबंध में विपरीत हो जाता है। बैंक यहाँ पर ग्राहक तो ऋणी हो जाता है और बैंक जो है ऋणदाता होता है। तो ये संबंध बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा सा संबंध है। हमारे डेबिटर और क्रेडिट का रिलेशनशिप होता है हमारे बैंक और ग्राहक के बीच में। तो ये तो बात हुई हमारी एक सिंपल की रिलेशनशिप ऋणी और ऋणदाता की। अब दूसरा जो आता है इसमें कि रिलेशनशिप ऑफ बैंकर एज अ एजेंट। अब अभिकर्ता के रूप में किस तरह से बैंक काम करता है। तो मैंने पहले भी बताया है कि बैंक का कोई एक काम नहीं है, बैंक के पास बहुत सारे काम हैं, और इस बीच में एक संबंध जो आता है कि ऋणी और ऋणदाता का ही संबंध नहीं है, बल्कि अभिकर्ता के रूप में भी बहुत सारे बैंक जो है कार्य करता है। अभिकर्ता के रूप में हम बोले तो जैसे
ग्राहक के कहने पर बिल होते हैं, चेक होते हैं और अन्य कई प्रकार के पेमेंट्स होते हैं, वो बैंक द्वारा किए जाते हैं। फिर ग्राहकों की ओर से इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस है, रेंट है, सब्सक्रिप्शन है, या फिर हम लोन की जो ईएमआई होती है उसका पेमेंट जो है बैंक ग्राहक के कहने पर करता है। फिर ग्राहक की ओर से शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ होते हैं, उनको सेल्स करना या परचेस करना ये भी बैंक करता है। फिर कस्टमर्स की ओर से इंटरेस्ट हुआ, डिविडेंड हुआ, रेंट हुआ, और हमारी ईएमआई की जो ईएमआई होती है उसको वसूल करने का काम भी बैंक करता है ग्राहक के लिए। फिर ग्राहक का जो मनी होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये भी हमारे बैंक का ही काम होता है। और ग्राहक के एजेंट के रूप में बहुत सारे कई अनेक डे टू डे के काम जो है बैंक द्वारा किए जाते हैं ग्राहक के लिए अभिकर्ता के रूप में। तो ये तो मैंने कुछ काम एजेंट के रूप में बताए हैं। अब जो थर्ड आता है वो थर्ड है ट्रस्टी के रूप में काम करना, कि रिलेशनशिप ऑफ बैंकर एज ए ट्रस्टी। तो ट्रस्टी के रूप में काम जो करता है बैंक, तो आजकल बैंक एक ट्रस्टी के रूप में भी अपने कस्टमर्स को बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे उनके बहुमूल्य जो उनकी ज्वेलरी होती है, और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या हम कह लें कि उनके मनी होती है उनको सुरक्षित रखता है और मांगने पर वापस लौटाने का दायित्व भी निभाता है। और उनकी कस्टडी में अगर कोई वस्तु रखी जाती है या कोई भी चीज़ रखी जाती है तो उसके स्वामित्व तो ग्राहक होता है, पर बैंकर एक प्रन्यासी के रूप में, एक ट्रस्टी के रूप में काम करता है। तो जब भी बैंक ट्रस्टी के रूप में काम करता है तो बैंक को बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। उनमें से कुछ मुख्यतः इस प्रकार है कि जो भी सामान्य रखा जाता है या कमोडिटी रखी जाती है उसकी प्रॉपर एंट्री की जाए, और उसकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। या फिर जब भी कस्टमर आता है और ये देखना चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी सुरक्षित है या नहीं, उसका निरीक्षण करना चाहता है, इंस्पेक्शन करना चाहता है, तो ये सुविधा भी बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और हम कह लें कि अगर बैंक से कस्टमर की किसी भी कमोडिटी को किसी तरह का नुकसान होता है तो बैंक का दायित्व होता है कि वो इसकी क्षतिपूर्ति करे। ये सारी चीज़ें जो आती है एक प्रन्यासी के रूप में या फिर हम कह लें ट्रस्टी के रूप में आती है, और बैंक अपने ग्राहक के लिए ये समय समय पर करता है। अब फोर्थ अगर हम पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि एडवाइज़री के रूप में भी बैंक हमारे ग्राहकों के लिए काम करता है। तो बैंक परामर्शदाता के रूप में बैंक और कस्टमर के रिलेशनशिप किस तरह के होता है। तो बैंक का जो सबसे मेन जो विशिष्टता है वो हम सभी को पता है कि फाइनेंस के कारण बहुत सारी चीज़ विशिष्टता ली हुए है। तो आधुनिक बैंक अपने कस्टमर्स के लिए परामर्शदाता के रूप में काम करते हैं, और बहुत सारे बड़े बैंक जो होते हैं अपने ग्राहकों को समय समय पर एडवाइस देते रहते हैं, और इस संबंध में एडवाइजरी सेल की स्थापना भी करते हैं। तो ये बैंक अपने ग्राहकों को समय समय पर कि उनको किस तरह से अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर अन्य कई तरह के ऐसे फाइनेंशियल मामले होते हैं उनके निपटारे की बहुत सारी एडवाइस देते हैं। और बैंक अपने ग्राहकों को बड़ी ही सावधानी और ईमानदारी से इस तरह की एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं। अगर बैंक कोई ऐसा तथ्य नहीं छुपाते हैं जिससे ग्राहक को नुकसान पहुँचे, क्षति पहुँचाते, अगर बैंक ऐसा करते हैं तो ग्राहक बैंक को इसका उत्तरदायी ठहरा सकता है। तो ये तो मैंने कुछ बात की है कि किस तरह के संबंध पाए जाते हैं, सामान्य संबंध पाए जाते हैं हमारे बैंक और ग्राहक के बीच में। अब कुछ विशेष प्रकार के संबंध को नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे।